दोस्तों, मेरा नाम भरत पवार है। एक मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। हम कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं कि वास्तव में गंभीर है अपने सपनों के लिए, और जिसके सपने में जान है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। तो जयपाल गेट्टी एक बहुत इकोनॉमिस्ट है और एक आर्थिक सलाहकार है। और उन्होंने एक बहुत सारे कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को भी बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, और बहुत सारे लोग उनका डुप्लीकेशन भी करते हैं। तो उन्होंने तीन चीज़ें बताई कि मार्केट में कौन सा बिजनेस आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है, और उसके आगे जाके हमारा लाइफ चेंज हो सकता है, और कोई रिस्क नहीं है, और बिजनेस बहुत बढ़िया हो सकता है। तो उन्होंने तीन चीज़ें बताई कि एक फर्स्ट चीज़ बताए कि नौकरी या प्रोफेशन से आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ उन्होंने बताया कि आप एफएमजीसी में काम करना पड़ेगा आपको, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो रेगुलर लगता है वो प्रोडक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। मतलब ये महीने में पेस्ट खत्म हो गया तो नेक्स्ट महीने में पेस्ट लगने ही वाला है, एक महीने में साबुन खत्म हुआ है तो नेक्स्ट महीने में लगने वाले हैं। तो ये कंटिन्यू चलता है, रीपर्चेस होता है। तो ये जो भी ये रीपर्चेस वाला बिजनेस है वो बिजनेस में आप काम कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ उन्होंने बताया कि आपकी सफलता में दूसरों की सफलता भी होनी चाहिए। मतलब आप जो भी कर रहे हैं वो दूसरों का भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, भला होना चाहिए, मतलब पावर ऑफ डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जिसके पास है वो आगे जाके मार्केट में बिजनेस खड़ा कर सकता है, और आगे जाके उनको तकलीफ नहीं हो सकती है, और बहुत पैसा कमा सकता है। और एक उन्होंने बहुत अच्छा एक सेंटेंस बताया है कि काम दो तरह से हो सकता है, जैसे कि 100% काम एक व्यक्ति करे, या 1% काम 100 लोग करे। तो बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है। मतलब समझ में जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो समझ के लेते हैं, मतलब ये सेंटेंस कि देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे हैं। देखो, किसी का किराना माल का दुकान है, किसी का ब्यूटी पार्लर का दुकान है, जो जो प्रोफेशन में है, जैसे कि वकील है, डॉक्टर है, और बहुत एक इंजीनियर लोग है, बहुत अच्छा अच्छा इनकम सेट है उनका, वो काम कर रहे हैं। फिर भी वो लोग सेटिस्फेक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं 100% दे रहा हूँ, लेकिन कल कुछ होता है, भगवान जाने ना हो, लेकिन कुछ कल होता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा पूरा फैमिली रोड पर आ जाती है। तो इसके लिए वो सोल्यूशन देखते हैं। और किसी की भी आदमी को देखो, जो भी जॉब करता है उनको हमेशा लगता है कि मैं बिजनेस करूँ, और हमेशा बिजनेस करने वालों को हमेशा कभी भी नहीं लगता कि मैं जॉब करूँ। ये हमारे मार्केट में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि कोई भी बिजनेस करो। देखो, हम जैसे कि बताया कि 1% काम 100 व्यक्ति करे, जैसे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस है, मैकडोनल्ड है, सीसीडी है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस है मार्केट में, रिलायंस फ्रेश है, बाटा है। तो ये लोगों का बिजनेस कैसा चलता है कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया है, अपना काम टाइम को मल्टीप्लिकेशन किया है। तो वो सबसे आपको काम करना पड़ेगा कि देखो, सपोज एक पुणे की एक शाखा सीसीडी वालों की प्रॉब्लम आ गया, नहीं चल रही है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके कितनी तो शाखा है, डुप्लीकेशन किया है उन्होंने अपने बिजनेस के ऊपर। सेम ऐसे आपको बिजनेस खड़ा करना है, टाइम प्लस काम आपका ये मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। जैसे कि 1.5 साल पहले मुझे ये बिजनेस जानने को मिला, और पहले जिसने मुझे ये पता है कि वो बोला कि इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं। तो मैं तो सरप्राइज हो गया, यार ऐसा कोई कौन सा बिजनेस है मार्केट में कि जिधर इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है। तो सभी में समझ में आया। तो देखो, बहुत सारे लोग कैसा है कि समझ में नहीं लेते ये सिस्टम क्या है, कैसा चलता है। देखो, कोई भी आपको अभी तक ना क्यों बोला कि उन्होंने समझ में, मतलब सिस्टम को जाना नहीं है, देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझ के नहीं लिया है, इसलिए वो लोग आपको इग्नोर करेंगे। और इसलिए जो लोगों ने 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल दिया है इस सिस्टम को, वो कभी अभी तक छोड़ के नहीं गए, क्योंकि पूरा सिस्टम उनको समझ में है। रिस्क फैक्टर नहीं है कोई इधर कोई। देखो, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है मार्केट में, बहुत सारे लोगों का भी जॉब है या नहीं है पता नहीं है, आगे जाके क्या होने वाला है ये भी आपको पता नहीं है। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर बार बोलते हैं कि देखो, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, आपको वर्क फ्रॉम घर में आपको काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अभी काम भी कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके बिजनेस हमारे हाथ में, हमारा जॉब है कि नहीं पता नहीं है। ये बिजनेस के क्रैशेस होने वाले हैं, आपको ही पता है। लेकिन इसमें हमें सोल्यूशन क्या है, क्या देख रहे हैं?
देखो हमारा हम जमाने के साथ आपको तो चेंज होना ही पड़ेगा। हम हर मीटिंग में मैं बोलता हूँ, यू यू हैव टू चेंज। इफ यू डोंट वांट टू चेंज देन चेंज विल चेंज यू। जमाने के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा। जैसे एंड्रॉयड, पहले देखो हमारे हाथ में एंड्रॉयड एक्सेप्ट किया, जैसे कि नोकिया हमारे हाथ में आया था, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉयड एक्सेप्ट नहीं किया स्टार्टिंग में, तो मार्केट से बाहर चला गया। और उसी टाइम सैमसंग रहेगा, ओप्पो रहेगा, वीवो रहेगा, उन्होंने एंड्रॉयड एक्सेप्ट कर दिया और मार्केट पूरा कैच किया। अभी एंड्रॉयड ने मार्केट कैच किया है, मतलब कनेक्ट हुआ है। देखो जमाने के साथ हमें भी चेंज होना पड़ेगा। अभी हम ये टेक्नोलॉजी चेंज नहीं किए हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें नहीं चेंज करेंगी, तो आगे जाके हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखो जनवरी में हमारी ये डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें चेंज हो गई, अभी हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये लॉकडाउन की सिचुएशन हमारा बिजनेस डबल हो गया। बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग, अभी मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड है दूसरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को कॉल आ रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज में है कैसा आगे जाके चलेगा। मैं बोला हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जमाने के साथ चेंज हो रहे हैं, और हमारा बिजनेस आप देखो, समझ के लो, पढ़ो, फिर स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आज का फॉर्म भरो, हम किसी को भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि इधर जो काम करता है सिस्टम जान लेता है, उनके पास सपने हैं, आगे जाके मार्केट कैसा चलता है इंडिया का ये समझ के लेता है, वो इधर काम कर सकता है। भाई वही वो लोगों को बोलते हो तुम्हारे एफएमजीसी में है क्या बिजनेस, लेकिन वो चलेगा। एफएमजीसी में नहीं है तो आप कंफ्यूज में रहेंगे, काम भी करेंगे लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। देखो अभी आपका ज्वाइन एक राजस्थान में हुआ है, एक दुबई में हुआ है, एक नेपाल में हुआ है, एक इंडिया में हुआ है, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम होना चाहिए दोस्त, ये सिस्टम रहेगा तो ये लोग सब आपके साथ में कनेक्ट रहेंगे और लाइफ टाइम रहेंगे। तो ये डिस्टर्ब कभी आता है कि सिस्टम प्रॉपर नहीं रहेगा तो, और इसके साथ साथ कंपनी बहुत बढ़िया होना चाहिए। भाई ये दो चीज़ें आपके साथ में है तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो जमाने के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास सपना है तो आप काम कर सकते हैं, आपके पास सपना नहीं है तो आप कुछ ना कुछ बहाना निकलेंगे, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो समझ के लो, जिसके पास आपके सपना है वो आप काम कर सकते हैं। देखो